मेरी बात समझने की कोशिश करो पायल। पायल, तुम मुझे समझ सकती हो, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझा? अब तुम कुछ कहती क्यों नहीं? पायल बोलो ना, कैसे समझाओगी मेरे दिल को? तुम यहाँ? यही तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किस लिए आई हो यहाँ पर? मैं क्या वो? और ये प्यार व्यार भावनाएं वावनाएं ये सब क्या चक्कर है? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। पायल, तुम अपने कमरे में जाओ। महेश, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायल, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। देखो महेश, तुम। माँ प्लीज। तुम फील बैड? मुझे तो लगा था कि बिंदिया के चक्कर में कहीं तुम मेरा काम न भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाता आंटी जी? डील जो की आपके साथ, डबल डील। आज तो अनिरुद्ध अपना वादा कभी नहीं भूलता। उस दिन पहले आपकी बहू मुझसे मिलने होटल में आई और उसके जाते ही आप आई थी। उस वक्त आप दोनों मेरे लिए अनजान थी। लेकिन अब सीधा ना सही, रिश्ता तो आप दोनों से ही। आखिर मेरी बिंदिया के रिश्तेदार हैं आप, तो मेरे भी तो अपने हुए ना। और मैं अपने अपनों को कैसे निराश कर सकता हूं? और वैसे भी कितनी उम्मीद लेकर आई थी आप मेरे पास। अब आप कौन? मैं कोकिला, कोकिला घीवल। अभी अभी जो औरत यहां से गई वो मेरी बहू थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ क्यों आई थी। अरे वाह, पहले बहू आती है और अब सास आई है। लगता है आपके जाने के बाद आपका पूरा खानदान आ जाएगा। देखिए मैडम, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आप सब लोगों से बातें करते रहूं। आप जा सकते हैं। तुम फील बैड, लेकिन मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम मेरे सारे सवाल के जवाब दे दो, और वो भी सही सही। यू ऑल्सो डोंट फील बैड, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने अनिरुद्ध को धमकी दी हो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, काफी हिम्मत वाली औरत है आप। कहिए, क्या जानना चाहती? मेरी बहू तुम्हें मिलने यहाँ आधी रात को क्यों आई थी? अब ये तो आपकी बहू ही बता सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ बिंदिया को बुलाया था और उसकी जगह वो आ गई। बिंदिया को? तुमने बिंदिया को यहाँ क्यों बुलाया था?
देखो मेरे सवालों का सही सही जवाब दो, वरना मैं पुलिस में जाकर ये कह दूंगी कि तुम हमारे घर की बहुरानियों को ब्लैकमेल कर रहे हो। बताओ, क्यों बुलाया था तुमने बिंदिया को यहाँ? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बिंदिया मेरी पत्नी है और उसे लेने के लिए ही मैं शहर में आया हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी पत्नी? लेकिन वो तो रोहित की पत्नी है। रोहित से पहले उसकी मेरे साथ शादी हुई थी। रोहित से पहले मैं उसका पति हूँ। अच्छा, तो तुम वो इंसान हो जो उसे फोन करके बार बार परेशान कर रहे थे। तभी मैं सोचूं कि इस बिंदिया रानी की अतीत का वो कौन सा राज है जिससे लेकर वो इतना परेशान हो रही है। इसी का पता करने के लिए और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैं उसका पीछा कर रही थी, लेकिन ये बेवकूफ पायल बीच में आ गई। वरना आज तो मैं इस बिंदिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। चाहता तो मैं भी कि वो उस घर से निकल आए। बिंदिया बस मेरी है और जितनी जल्द हो सके वो रोहित को छोड़कर मेरे पास वापस लौट आए। मतलब तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है का? तो ठीक है, मैं तुम्हें बिंदिया को पाने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा मुझे? मैं पायल से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी और बिंदिया की शादी के बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछा। तुम भी मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, बस वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैं बिंदिया के साथ साथ पायल को भी इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। बोलो, करोगे मेरी मदद? करोगे मेरा काम? ओके, इट्स अ डील। आप मुझे मेरी बिंदिया को हासिल करने में मदद कीजिए और मैं आपको आपकी बहू से मुक्ति दिलाऊंगा। डोंट फील बैड अनिरुद्ध। जिस दिन से तुम इस घर में आए हो, जिस कदर तुम अपनी बिंदिया के पीछे पागल हो चले हो, मैं तो सच में डर गई थी। मुझे लगा था कहीं तुम मेरा काम अब तो तसल्ली मिल गई ना आपको? आज तो इस बार तो ऐसा धमाका किया है तुमने कि जो पल्ला इतने दिनों तक शांत था, उसकी पूरी कसर एक ही झटके में सेंचुरी मारकर पूरी कर दी तुमने। का? ये तो करना ही था। वैसे भी अब मैं यहां से जा रहा हूं, इससे पहले कि ये बाजी मुझसे कोई छीन ले, मुझे अपना आखिरी दाव खेलना होगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जाने से पहले आपका भी काम कर दूंगा मैं। और हाँ, इस घर की बहुरानी बिंदिया अब इस घर में सिर्फ 1-2 दिन की मेहमान है। थैंक यू अनिरुद्ध। अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो कम नहीं था। शुरुआत ही धमाकेदार की है तुमने। अरे अब तक तो महेश और पायल के बीच झगड़ा शुरू हो भी गया हो। महेश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उससे अपने बारे में बात नहीं कर रही थी। अच्छा, तो फिर किसके बारे में बात कर रही थी तुम? एक अनजान आदमी इस घर में आता है जो रोहित का दोस्त है, उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी तुम उसके कमरे में जाती हो, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करती हो। ऐसा क्यों पायल, और किस लिए? कौन सी हकीकत से वो दूर भाग रहा है? किसके लिए दुनिया के बंधनों को नहीं मान रहा है वो?
बोलो पायल। महेश प्लीज मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो महेश, इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मेरा उस इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो फिर उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था पायल? 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 ओह गॉड महेश, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तुमसे कहा ना, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें पता नहीं है महेश, इस वक्त इस घर में कितना बड़ा इशू चल रहा है। अगर इस घर में कोई बड़ी बात चल रही है तो क्या वो तुम अपने पति को नहीं बता सकती हो पायल? कैसे बताओ तुम्हें कि ये आदमी कौन है और बिंदिया की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान उठा रहा है? अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो वो बिंदिया के साथ अन्याय होगा। कहीं तुम्हारे मुंह से ये बात निकल गई तो, और मम्मी जी को ये पता चल गया तो? हे भगवान। सब समझता हूँ पायल, सब समझता हूँ। मेरा अपाय जो ना तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। 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 ओ गॉड, इसका मतलब उस दिन वो रुमाल इस कमरे में, वो रुमाल इस कमरे में, वो रुमाल इस कमरे में, वो रुमाल। झगड़ा नहीं, धमाका। पायल और बिंदिया दोनों की जिंदगी में। अब बस आप इस धमाके की गूंज सुनने के लिए तैयार। रोहित, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाय हाय, इसका मतलब रोहित को सब पता चल गया। मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। हाँ बेटा, बोलो। ये देखो माँ, ये सब क्या है रोहित? पहले देखो तो सही। रोहित, ये माँ, ये परसों मेरी और बिंदिया की शादी की सालगिरह है, तो हमने सोचा है कि सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसीलिए मैंने ये खरीदा है बिंदिया के लिए। कैसा है? और माँ, बिंदिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुम इसे संभाल कर अपने पास ही रखना, ठीक है? माँ, मुझे क्या देख रही हो? इसे देखो ना, बताओ ना ये कैसा है। तुम्हारी बहू को पसंद आएगा ना माँ? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। रोहित, तुम बिंदिया से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ माँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे, और भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में बिंदिया ही मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। माँ, वो इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है। तुमसे सच कहूं तो आज तक एक भी गलती मैं उसके अंदर ढूंढ नहीं पाया हूं। माँ, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए समर्पित है, और इस बात के लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा कि बिंदिया के रूप में तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा
कि जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो वो हकीकत में तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ वरना बिंदिया को शक हो जाएगा। तुम गिफ्ट को संभाल कर रख लेना। माँ, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए समर्पित और है। इतना तो आप भी मानेंगी ना माँ जी? और इस बात के लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसान कि मानता हूं बिंदिया पर कि बिंदिया के रूप में मेरा अधिकार है। तुमने मुझे जीवन की सबसे क्योंकि बड़ी मैं उसका खुशी दी है। पहला पति हूं। बिंदिया, एक कप चाय ले आना प्लीज। माँ जी, क्या आपने रोहित को सब कुछ बता दिया? अनिरुद्ध, तुम हमारे मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। तुम्हें हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है। माँ बेटे के बीच की बात है, पति पत्नी के रिश्ते की बात है, और ऐसी बातें बाहर वालों के सामने नहीं की जाती। तुम यहां से चले जाओ अनिरुद्ध। सुना नहीं तुमने? मम्मी जी ने क्या कहा कि ये हमारे घर की बात है और तुम बाहर की, इसलिए हमारे घर के मामलों में दखल ना दो तो बेहतर होगा। मम्मी जी प्लीज आप इसकी बातों में मत आइए, प्लीज। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं, जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। देखा ना, मम्मी जी ने रोहित को कुछ नहीं बताया। आज से मेरा विश्वास मेरे प्यार पर और मेरे परिवार पर और भी बढ़ गया है, जिसे तुम जैसा कोई भी या तुम्हारी धमकियां या तुम्हारी झूठी कहानियां कभी नहीं तोड़ सकती। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि रोहित मुझे बहुत प्यार करता है। वो सिर्फ तब तक जब तक उसे हमारी हकीकत मालूम नहीं। अगर मैंने कोकिला आंटी से वादा नहीं किया होता तो मैं अभी इसी वक्त जाकर रोहित को सब बता देता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे रोहित को मुझसे अलग नहीं कर सकते। और हाँ, परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। देखना, मैं और रोहित कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो तुम रोहित के साथ अपनी सालगिरह मनाने के सपने देख रही हो? सपने वो देखते हैं जिनके पास हकीकत नहीं होती, लेकिन मेरे पास सपने देखने के लिए हकीकत की बुनियाद है, जो तुम्हारे पास नहीं। नहीं विद्या, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम सालगिरह तो मनाओगे, लेकिन रोहित के साथ नहीं। अपने पहले पति के साथ, अनिरुद्ध के साथ। इसे कहते हैं सपने देखना। बिंदिया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये सपना हकीकत जरूर बनेगा। इस साल तुम सालगिरह रोहित के साथ नहीं, मेरे साथ मनाओगे, और वो भी इसी घर में। तुम सालगिरह तो मनाओगे, लेकिन रोहित के साथ नहीं, मेरे साथ मनाओगे, और वो भी इसी घर में।